बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर से उनकी रानी ने कहा कि आप हमेशा बीरबल का पक्ष लेते हैं। आप बीरबल को अपने दरबार में सबसे अधिक महत्व देते हैं। मेरा भाई मानसिंह भी तो समझदार है। आप मेरे सामने उसकी तारीफ तो कभी भी नहीं करते। आप हमेशा बीरबल के ही गुण गाते रहते हैं। अकबर ने कहा, मानसिंह भी बहुत समझदार और चतुर है, लेकिन बीरबल सभी दरबारियों में सबसे अधिक समझदार है। रानी ने कहा, मेरे भाई मानसिंह को एक अवसर देकर तो देखिए, वह निराश नहीं करेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं कल दरबार में उन दोनों की परीक्षा लूंगा और तुम देखना, हमेशा की तरह बीरबल ही परीक्षा में सफल होंगे और कल यह बात साबित कर देंगे कि सबसे समझदार और चतुर कौन है। अगले दिन अकबर ने बीरबल और मानसिंह दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, ईरान देश के राजा हमारे मित्र हैं। आपको ईरान देश में जाकर वहां के शासक को हमारा संदेश देना होगा। वह हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हम अपने सबसे अच्छे और समझदार वजीर को वहां भेज रहे हैं। मानसिंह और बीरबल दोनों अकबर का संदेश लेकर ईरान के लिए निकल पड़े। ईरान पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के राजा को अकबर का संदेश दिया। राजा ने जब अकबर का संदेश देखा तो वह संदेश देखकर एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उन दोनों को फांसी देने का संदेश लिखा गया था। राजा ने अपने वजीर से इस बारे में बातचीत की। वजीर ने कहा, महाराज, हो सकता है कि ये दोनों व्यक्ति वहां बहुत प्रसिद्ध हों और राजा अकबर इन्हें वहां फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहते हों, इसलिए उन्होंने आपको कहा है इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए। राजा को लगा कि शायद हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए अकबर ने हमें यह संदेश भेजा है। ईरान के राजा ने बीरबल और मानसिंह को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और अगली सुबह दोनों को फांसी देने का आदेश सुना दिया। यह सुनते ही मानसिंह बहुत परेशान हो गया और अनुरोध किया कि वे उसे फांसी न दें, पर राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। मानसिंह अत्यंत दुखी हुआ। राजा ने सैनिकों को बुलवाकर उन्हें बंधक बनाया और कारागार ले गए। मानसिंह जेल में जाने के बाद भी बहुत दुखी ही था। उसने बीरबल से कहा, कल हमें फांसी दे दी जाएगी और आप ऐसे चुपचाप बैठे हो, और आपने दरबार में भी ईरान के राजा को कुछ भी नहीं कहा। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमें किस बात के लिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा है? बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो और शांत रहो, कल हमें फांसी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तो वैसा ही करना जैसा मैं कह रहा हूं। अगली सुबह राजा के सैनिक उन दोनों को फांसी पर लटकाने के लिए ले गए। फांसी की जगह पर जाने के बाद मानसिंह और बीरबल जी दोनों आपस में बहस करने लगे कि पहले मुझे फांसी दी जाए, मुझे पहले फांसी दी जाए। बीरबल और मानसिंह को इस तरह से लड़ते देखकर राजा ने कहा, तुम दोनों मरने के लिए इतने बेताब क्यों हो? तब बीरबल ने कहा कि हमारे राजगुरु ने कहा था कि जो आज के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे अगले जन्म में राजा बनाया जाएगा, और उसके बाद जो फांसी पर चढ़ेगा वह उस राज्य का नेता बन जाएगा। हमारे गुरुजी कभी भी असत्य नहीं बोलते, उनकी कही हुई बातें सदैव सत्य होती हैं। राजा ने अपने वजीर से बातचीत की। अब उन्होंने सोचा कि शायद अकबर इन दोनों में से किसी को हमारे देश का राजा बनाना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ फांसी देने के लिए इन दोनों को भेज दिया है, और हमारे पास भी तो इन दोनों को फांसी देने की कोई खास वजह नहीं है। तो राजा ने उन दोनों को वापस भेज दिया और एक संदेश भी दे दिया। जब मानसिंह अकबर के पास पहुंचा और ऐसा करने का कारण पूछा, तो अकबर ने कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, फिर भी तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों वहां से कैसे निकले। मानसिंह ने कहा, बीरबल की सूझबूझ से हमारी जान बच गई महाराज। अकबर ने कहा कि मैंने बाद में एक और संदेश के साथ एक सेनानी को भेजा था। अगर वे आपको फांसी देना शुरू भी कर देते तो वह सैनिक ईरान के राजा को मेरा संदेश दे देता और तुम्हारी फांसी वहीं रुक जाती, परंतु बीरबल की सूझबूझ से तुम पहले ही सुरक्षित हो चुके थे।
इसके बाद सभी ने बीरबल के ज्ञान की तारीफ की और बादशाह ने भी बीरबल की मुक्त कंठ से सराहना की।